नमस्कार, मैं उज्जवल प्रताप सिंह। और बिहार के इतिहास में पहली बार चलती गाड़ी में कोई इंटरव्यू होने जा रहा है और हमारे साथ है अभी ऋषिकेश भारती बबलू, जो कि अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के संगठन सचिव हैं, साथ ही बिहार प्रदेश प्रभारी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषिकेश जी हमारे चैनल पे। उज्जवल जी, आपके दर्शकों को चंदन बंदन अभिनंदन। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भवानी। तो ऋषिकेश जी, पूरे बिहार के गोस्वामी समाज आपको जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है और आपका बिहार में सक्रिय होने का मकसद क्या है। उज्जवल जी, मुख्य रूप से मैं ग्राम मोहम्मदपुर मठिया, माझी थाना, छपरा जिला का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गाज़ियाबाद ज़िलों में हुई जी। नोएडा से लगाव है और परिवार का रहना निवास नोएडा में है। मैं सरकारी संवेदक हूँ और बिहार में 2009 से बिहार में सरकारी निर्माण में अग्रसर हूँ जी। तो अचानक से ये संगठन और पॉलिटिक्स के तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया। उज्जवल जी, चूँकि सरकारी संवेदक हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से लगातार दूर रहता था जी। सरकारी अधिकारियों से मेरे संपर्क होते थे और मैं अपना काम भी गुणवत्ता से सरकारी अधिकारियों के अनुसार ही करता था जी। लेकिन पॉलिटिक्स बिहार के अंदर काफ़ी गंदगी के रूप में व्याप्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर है जी। जिसका परिणति हुआ कि मेरे काम धंधे जो कि लगातार आगे बढ़ रहे थे, सरकारी अधिकारी गुणवत्ता के कार्य से प्रभावित थे और मुझे मदद भी मिलता रहा उनका। लेकिन यहाँ के नेता, विधायक, एमपी, एमएलए जो कि कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं रखते हैं, जिनकी इच्छाओं को पूर्ति मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे काम करना था। मैंने एक रोड बनाया है बिशुनपुरा ग्राम में जी। रोड 5 साल का मेंटेनेंस होता है, उस रोड को 8 साल हो गया, उसमें एक गिट्टी नहीं उखड़ा, कारण तो ये बिशुनपुरा कहाँ पे है। बिशुनपुरा रहुजा मेला छपरा में छपरा जिला की बात। जी जी। तो क्वालिटी अगर करना है, क्वालिटी चाहिए आपको, तो नेता नगरी को का पेट भरना तो मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण मेरे काम धंधे फंसते चले गए। नेताओं ने विरोध करना चालू किया, इधर सिवान हो या फिर समस्तीपुर, और जब मेरा काम फंसा तो फिर आपको विभाग में मंत्री, दुर्भाग्य है कि हमारे देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो युवा आईएएस बनते हैं, लेकिन उस आईएएस के ऊपर भी एक मंत्री अनपढ़ गंवार मूर्ख जो हो वो बैठ जाता है केवल उगाही करने की। खैर, मेरे को समस्याएं नहीं चली हुई। जब मैं मजबूरन मंत्री और विधायकों के चक्कर में पड़ा तो मैंने देखा कि बिहार में जातिवादिता बहुत हावी है और इस जातिवादिता का परिणाम यह रहा कि मुझे भी अपने समाज में जाति के नेताओं को ढूंढना पड़ा। मैंने अपने जाति के नेताओं को ढूंढा, मैं उनके आगे पीछे रहा, मैंने काफ़ी चमचागिरी की, बातचीत की, भैया मदद चाहिए मुझे, मेरा काम फंसा हुआ है, मेरी कई साइडें ब्लॉक हो चुकी हैं। उन लोगों से मुलाकात के बाद, कुछ समय उन लोगों के साथ गुजारने के बाद, उन्होंने प्रयास किए, लेकिन कोई भी अपने आप को, मेरे समाज का कोई नेता, कोई ऐसा जो कहे कि मैं राजनीति करता हूँ, चाहे वो मनोरंजन भैया जी हों, चाहे वो आई गिरी साहब हों, चाहे राम परेशपुरी जी हों, या तो उन्होंने मदद नहीं किया या फिर प्रयास नहीं किए या फिर लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी, ये रहा। जिसके बाद मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मेरे समाज को मजबूत, संगठित, एकत्रित और राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के लिए अग्रसर होना होगा। और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि आप अपने समाज को एकत्रित करने का काम करते हैं, एकत्रित करने का काम करते हैं, लेकिन आप ही के समाज के लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप गोस्वामी समाज में जो भी संगठन बने हुए हैं उस पर लगातार हमलावर रहते हैं, आप समाज को, गोस्वामी समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जी उज्जवल जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों के साथ साथ मैं गोस्वामी समाज के बंधुओं तक भी यह आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा जी। समुद्र मंथन हुआ था जी, जहाँ पर देव और दानव जी। समुद्र मंथन में बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें मिली, अमृत मिला, साथ में जहर मिला, विष जी। और विष जब किसी ने ग्रहण नहीं किया तो हमारे देव
शिव महादेव जिनके वंशज हम लोग कहे जाते हैं, शिव के अनुयायी कहे जाते हैं, शिव से अगर किसी का नाता है तो गोस्वामी समाज का है जी। यह इतिहास में दर्ज है। उसी तरीके से जब मैं समाज में सक्रिय हुआ तो मैंने देखा कि पुराने संगठन को छोड़ के कुछ लोग नया साल 2 साल 4 साल पहले संगठन बना करके और गोस्वामियों की एकता को खंडित विखंडित किए हुए हैं। इस एकता को खंडित विखंडित करने वाले ना तो समाज के लिए कुछ हासिल कर पाए, ना ही वो अपने लिए कुछ हासिल कर पाए। बहुत दुर्भाग्य रहा, 5-10 साल से ही चल रहा है। और कुछ लोग जो अपने आप को हमेशा नेता बनाए रखना चाहते हैं, उस कारण से वह संगठन का निर्माण करते चले गए। हालांकि ऐसे लोगों के पास 2-4 लोग ही मात्र हैं, बट क्योंकि सोशल मीडिया का समय आ गया है, उस पर वो लोग पोस्ट देते हैं, फेसबुक पर अधिकारी बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। 1 सेकंड उज्ज्वल जी, मुझे यह सरासर गलत लगा। जब आप धरातल पर कुछ नहीं करिएगा और केवल सोशल मीडिया पर आप अपना संगठन चलाइएगा तो संगठन का मतलब ना गठन विघटन हो गया वो। इसी कारण से मैं 1899 अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा का निर्माण 1899 घोरहट गांव पड़ता है माझी ब्लॉक में, वहाँ इसका निर्माण हमारे आदरणीय अग्रज जो थे, अभिभावक थे, उनके द्वारा किया गया। और यह संगठन आज वर्ल्ड के कई देशों में सक्रिय है। भले 5 लोग हैं उस जगह पर, 10 लोग हैं, लेकिन उस संगठन में हैं। जिस कारण से मैंने इस संगठन में पदभार लिया, राष्ट्रीय संगठन सचिव और बिहार प्रभारी। और बिहार प्रभारी के पीछे नियत मेरी या आदरणीय महंत सच्चिदानंद गिरी जी जो हमारे संगठन के कार्याध्यक्ष भी हैं, उनकी मंशा यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सक्रिय लोगों को, युवा लोगों को और जागरूक लोगों को संगठन से जोड़ते हुए और संगठन को बिहार में पूरी तरीके से खड़ा कर दिया जाए। बिहार में गोस्वामियों की संख्या 32 लाख गोस्वामियों की संख्या, लेकिन आज़ादी के 74 साल बाद भी छपरा, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जहां बहुसंख्यक गोस्वामी हैं, कई विधानसभा सीटों पर हम हराने की ताकत रखते हैं, जीतने की ताकत रखते हैं, लेकिन अभी तक उपलब्धि 0 है। मेरे संगठन ज्वाइन करने का उद्देश्य यही है कि समाज को एकजुट करते हुए सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज को आगे ले जाना, गोस्वामी समाज को फिर उसी पुराना ऐतिहासिक गौरव को लौटाना। आप सामाजिक सक्रियता की बात करते हैं, कहते हैं कि लोग केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, 2-4 लोग से उनका संपर्क होता है, तो आप धरातल पे कितने सक्रिय रहते हैं और क्या क्या आपने धरातल पर किया, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? उज्ज्वल जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक यह समाचार पहुंचाना चाहूँगा। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ गोस्वामी समाज बल्कि मुझे बराबर अन्य समाज का भी प्रेम मिलता है। राजपूत समुदाय, भूमिहार समुदाय, यादव भी, कुर्मी, कोयरी, 2-4 साथी जो भी हैं, लेकिन मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे समर्थन में रहते हैं। कारण मैं केवल गोस्वामी के लिए आवाज़ नहीं उठाता। आप याद करेंगे, राम मंदिर टूटा था दिल्ली में, पूरे इंडिया में सब जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन बिहार में सो कॉल्ड संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या जो भी कहा जाए, हिंदुत्व के नाम पे संगठन लोग चलाते हैं, लेकिन 1 दिन का या 1 मिनट का धरना नहीं कर पाए। मैं वहाँ पर चुप नहीं रह पाया और हनुमान मंदिर पर ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हम लोगों ने पटना में किया। महादेव की कृपा थी, लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों बंधुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, छोटे बच्चों ने सहयोग दिया और नारा लगाया, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जी। आफ्टर इट अगर आप आइए, प्रियंका रेड्डी बलात्कार कांड जिसने पूरे देश में उबाल मचा दिया था जी। बिहार में भी आक्रोश था, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग मचा रहे थे, लेकिन धरातल पर लोग नहीं उतर पा रहे थे जी। आपके ऋषिकेश भारती के बबलू के नेतृत्व में जी पटना में बेली रोड को 8 घंटे तक हम लोगों ने बंद रखा, ज्ञापन दिया और फिर महादेव की कृपा किया। उसके अगले दिन ही, मात्र 1 दिन का अंतर था जी, और उन आतताइयों को, जिहादियों को, जिसने बहन प्रियंका के साथ बलात्कार कर जला दिया गया था, तेलंगाना पुलिस
एनकाउंटर करती है। भाग रहे थे, क्या कर रहे थे, खैर उन्होंने जो कुकर्म किया उसका अंत मिला। सीए एक बहुत बड़ा और आधुनिक भारत के नवनिर्माण के लिए आवश्यक कानून जो भाजपा सरकार के द्वारा लाया गया, मैं उसका प्रबल समर्थन करता हूं, भाजपा की कुछ नीतियों के विरोध के साथ साथ। उसके लिए बिहार में सबसे पहला समर्थन रैली निकालने वाले हम लोग थे। मेरा एक संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन अखिल भारतीय हिंदू युवा शक्ति। केवल मैं जाति के लिए काम नहीं करता, मैं संपूर्ण सनातन के लिए काम करता हूँ। उसके बैनर के तहत 12 सभाएं हम लोगों ने किया, गोला रोड, बेली रोड, बोरिंग रोड, यहाँ तक कि डाक बंगला चौराहे पर। आपको याद होगा पप्पू यादव ने विरोध में मार्च निकाला था, सीए के विरोध में। पप्पू यादव को रोकने के लिए मैं और मेरी टीम डाक बंगला चौराहे पर मौजूद थी। हालांकि हम नहीं रोक पाए क्योंकि प्रशासन का समर्थन था और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनको मिले हुए थे। फुलवारी शरीफ दंगा 2 दिन बाद ही आरजेडी का धरना बंद भारत बंद आता है सीए के समर्थन में। 19 दिसंबर और 21 दिसंबर। जी बिल्कुल, मैं भी उस समय पटना में था। जी तो 21 दिसंबर को आता है उनका। तेजस्वी यादव जी और जो उन लोगों की करतूतें रही हैं पहले से वही करतूत करते हैं। फुलवारी में दंगा होता है, मैं भी अपने साथियों के साथ पटना में मौजूद था। 11 बजे हमें समाचार मिलता है, हम नागेश सम्राट के साथ कूच कर जाते हैं। नागेश सम्राट युवा है। नागेश सम्राट हिंदू पुत्र संगठन की बात कर? बिल्कुल, हिंदू पुत्र संगठन के आपके प्रचारक और पटना में काफ़ी सक्रिय रहने वाले युवा नागेश सम्राट मेरे छोटे भाई, मेरा चरण स्पर्श करके और उन्होंने मेरे दिल को जीता हुआ था। और हम लोग मिलते थे एक साथ में। उन्होंने फ़ोन किया, भैया ऐसे बात है, चलना होगा। हमने चलिए। वहाँ हिंदुओं का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद, ना विश्व सनातन संसद और ना विश्व सनातन शक्ति। कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई दल नहीं। और भाजपा के नेता भी गायब थे। 5000 मुस्लिम एक तरफ थे और 5000 हिंदू एक तरफ। दुर्भाग्य कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू बंधु निवास करते हैं वह ना सिर्फ जाति से पिछड़े हुए कहे जाते हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं और बहुसंख्यक लोग रहते हैं, उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं वहाँ से, क्योंकि वह मिनी पाकिस्तान बन चुका है फुलवारी शरीफ। पटना का फुलवारी शरीफ मिनी पाकिस्तान है और वहाँ से लोग पलायन अच्छे हिंदू कर चुके हैं। हम लोग पहुँचते हैं, हिंदू आक्रोशित, मुस्लिम आक्रोशित, बीच में एसएसपी गरिमा मलिक और डीएम रवि कुमार जी अपने भाइयों को शांत करते हैं। हमारे पहनावे को, दिखावे को देख करके शायद हिंदू भाइयों ने हम लोग को समर्थन दिया। हाथ जोड़ के खड़े लोग रहे। हमने बोला आप शांत रहें, मंदिर टूटा है, एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा, आवेदन आप लोग लिखिए, साइन कीजिए। वो प्रक्रिया करवा ही रहे थे हम लोग। उसी बीच में हुआ कि एसपी और एसएसपी साहिबा और डीएम साहब से वार्तालाप किया जाए। हम आगे बढ़े, नागेश सम्राट और मेरे मित्र शैलेश जी और हम अभी एसएसपी महोदया से बात कर ही रहे थे, तब तक मुस्लिमों ने उधर से पत्थरबाजी चालू किया और एसएसपी महोदया उधर दौड़ पड़ी। डीएम रवि साहब से बात कर रहे थे, तब तक क्या हुआ कि चूंकि मुस्लिम उन्होंने प्रारंभ कर दिया तो हिंदू की तरफ से भी आरजेडी की एक गाड़ी जो हथियार लेकर के आ रही थी उस पर धावा बोल दिया गया और उस गाड़ी को चकनाचूर करने के बाद कैसे कर सकते हो? दोनों तरफ लाठीचार्ज हुआ। आप कैसे कर सकते हो? वहाँ के स्थानीय लोग उस गाड़ी को जानते थे, श्याम रजक साहब का नाम आ रहा था और उस गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए लोग थे, चूंकि वहाँ जब दंगा चल रहा था, 2 लाइन रोड है फुलवारी में, 1 लाइन बंद थी और उस रोड पर सिंगल गाड़ी 120 की स्पीड में भागती हुई जा रही थी। अब प्रशासन से नहीं रोक रहा था? प्रशासन कोई नहीं रोक रहा था उस गाड़ी को। हमारे हिंदू भाइयों ने हमला कर दिया और उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। आफ्टर इट लाठीचार्ज दोनों तरफ से हुआ। गलती ये हो गई कि नागेश सम्राट पुलिस के इशारे पर पब्लिक को शांत कराने के लिए आगे बढ़े दौड़ते हुए, जिसमें उनका वीडियो बन गया, जबकि मैं और मेरे मित्र शैलेश जी और हम डीएम साहब के साथ साथ लोगों को शांत कराने के लिए चल रहे थे। सैकड़ों पत्थर ईंटें गिर रही थी, लोग ऊपर से इधर से फेंक रहे थे, लेकिन महादेव की कृपा, फिर एक बार सच्चा मन होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हमें एक खरोच तक नहीं आई। हालांकि दुर्भाग्य है, उस वीडियो का प्रयोग करते हुए आज नागेश सम्राट को जेल में रखा गया है, 9 महीना लगभग हो गया। और मैं इसी कारण से कहता हूँ, नीतीश सरकार मुस्लिम परस्त सरकार, बिहार बीजेपी मुस्लिम परस्त बीजेपी, सुशील मोदी मुस्लिम परस्त बीजेपी के नेता और नेतृत्व दुर्भाग्य से बीजेपी का सुशील मोदी के हाथ में है। हिंदुओं, सनातनियों, जाग जाओ, उठ जाओ।
अभी जो आप बातें कर रहे हैं, ये मंदिर टूटा मुस्लिम के रिगार्डिंग, फुलवारी शरीफ में दंगा हुआ मुस्लिम के रिगार्डिंग, सीएए का समर्थन रैली, इसमें भी हिंदू मुस्लिम हो जाता। लेकिन अगर बात करें गोस्वामी समाज की, तो उसके लिए आपने क्या किया? मेरे गोस्वामी समाज में पिछले 1 साल में बलात्कार, हत्या और अभद्रता की कई वारदातें हुई हैं। उन हर वारदातों में मैं अपनी तरफ से समाज के साथ खड़ा रहा हूं, क्योंकि मैं गोस्वामी समाज से हूं। उज्जवल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोस्वामी समाज आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा संचालित, आज जो सनातन आप देख रहे हैं, सनातन नहीं होता, आप हिंदू नहीं होते उज्जवल जी अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन को दिशा दिया था, और उन्होंने ही गोस्वामी समाज को दशनामी गोस्वामी समाज की उपाधि देते हुए, दशनाम देते हुए चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की, और उन मठों को संचालन की जिम्मेदारी, रक्षा, प्रचार, प्रसार की जिम्मेदारी गोस्वामी समाज को दी। आज हिंदू अपना अस्तित्व भूल रहे हैं, अपना इतिहास भूल रहे हैं, जातियों में बट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राजपूत, भूमिहार, पंडित, ब्राह्मण। लेकिन इन सबसे ऊपर गोस्वामी समाज सनातन धर्म का रक्षक, प्रचारक, प्रसारक, और यह संप्रदाय किसी जाति में नहीं आता। मतलब आपका मानना है कि गोस्वामी का निर्माण इसलिए किया गया कि हिंदुत्व की रक्षा हो सके, सनातन की रक्षा हो सके, सनातन का प्रचार। बिल्कुल, सनातन का पतन हो रहा था। हमले हो रहे थे। लगातार आताताई सनातन के ऊपर ये हमला कौन कर रहा था? ये आताताई कौन? विदेशी आताताई लगातार देश पर हमला करते रहे जी। और उसमें अंत हुआ कि हमारे मंदिरों पर, मठों पर उन्होंने तोड़ फोड़ की।